हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल रजनीश मैथ्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे क्लास 10th का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें से जितना भी चैप्टर होगा इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा इसमें अपलोड किया जाएगा। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जितने भी वीडियो आने वाला रहेगा सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। यदि आप अभी तक क्लास 10th में मैथ पढ़े हुए हैं, यदि आपको रिवीजन करना है तो इस चैनल पर शुरू से बने रहिएगा। आपका टोटल जो भी चैप्टर होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा का सारा इसमें लॉन्ग शॉर्ट सारा का सारा क्वेश्चन किया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और इसे जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो होगा चैप्टर, सबसे पहले उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। इसका कम से कम आपका जो है इस बार एग्जाम पिछले बार जो पूछा गया था आपका आपका पूछा गया था 14 नंबर का। इसके पिछले वाला साल यानी 2023 में भी पूछा गया 14 नंबर का। उसमें से लगभग आपका 8 से 10 ऑब्जेक्टिव आएगा। इस बार भी 8 से 10 ऑब्जेक्टिव आएगा। आपका इसमें से 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और मे बी आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा दीर्घ उत्तरीय आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि पिछले साल भी नहीं आया था, इस बार भी नहीं आया है, तो हो सकता है, लेकिन इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्न में कौन एपी में, कह रहा है इसमें से कौन जो है समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया। तो देखिए एपी में कब होता है, कोई भी टर्म एपी में तब होता है जब ये आपका T1 है, ये T2 है, ये T3 है, डॉट 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 ऐसे चलते रहता है, कहाँ तक जाता है, Tn तक जाता है। तो एपी में कब होता है, जब सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाते हैं और थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को घटाते हैं, ये दोनों यदि इक्वल हो जाता है तब यह एपी में होता है, जिसको कि इस डिफरेंस को हम डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस सार अंतर। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें से आप यदि -4 में घटाते हो 0 तो -4 आता है। ठीक, फिर आपका -8 में यदि सब्ट्रैक्ट करते हो -4 को, माइनस पहले से ऑलरेडी है, तो -8 माइनस प्लस इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 आ जाएगा, दोनों बराबर आ गए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि कह रहा है पी के किस मान के लिए जो पद यानी टर्म जो है 2p + 1 13 5p - 3 एपी में है। तो आपको यहाँ से दिया क्या गया है, ये आपका क्या है, ये आपका T1 है, ये क्या आपका है T2 है और ये क्या आपका है T3। तो एपी में कह रहा है, तो एपी में कब होता है कोई भी टर्म, जब सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाएंगे और थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म, यदि दोनों इक्वल आ जाएगा तो एपी में होगा। तो एपी में ऑलरेडी कह रहा है, तो आपका सेकेंड टर्म यहाँ से क्या है 13 है और फर्स्ट टर्म क्या है आपका, फर्स्ट टर्म आपका क्या है 2p + 1, यहाँ से क्या लिख लेंगे 2p + 1, माइनस है तो इसके आगे ब्रैकेट लगाना होगा। फिर T3 क्या है, तीसरा टर्म आपका क्या है 5p - 3 है, फिर माइनस है, फिर आपका क्या है दूसरा टर्म में क्या है आपका 13 है, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे 13। अब इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 13 - 2p माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1 इक्वल हो जाएगा 5p माइनस क्या हो जाएगा 13, 3 को ऐड करेंगे तो -16 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा 13 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, या आप इस प्रकार से लिखो -2p और ये 5p इधर आके माइनस में 5p हो जाएगा, फिर आपका ये -16 हो जाएगा और ये 13 में 1 जाएगा तो 12 हो जाएगा, +12 इधर आके क्या हो जाएगा -12। इस प्रकार से माइनस क्या हो जाएगा 7p हो जाएगा इक्वल -28, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 4 जा 28, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, p का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इसमें से 4 दिया है, 10 दिया है, 16 दिया है, 22 दिया है, 28 दिया है। कह रहा है इसका सार अंतर क्या होगा, यानी डी क्या होगा, यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, देखिए तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये जो डी लिखा हुआ है तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाते हैं। देखिए यहाँ से 10 में से 4 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। सभी में देखिए क्या है
16 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, 22 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, 28 में 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, यानी सभी में क्या है अंतर 6 का, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जब एपी के प्रथम पद यानी कह रहा है फर्स्ट टर्म, जिसको ए से डिनोट करते हैं 2 दिया हुआ हो और क्या दिया हुआ सार्व अंतर डी दिया, यानी कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपका, कॉमन डिफरेंस यानी 3 दिया हुआ है। तो कह रहा है एपी के 3 पद क्या होंगे, तो एपी के 3 पद क्या हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा ए, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा आपका ए प्लस डी हो जाएगा, और आपका थर्ड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 2d हो जाएगा। तो ए का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ए प्लस डी यहाँ से लिखेंगे 2 प्लस डी के जगह कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से ए प्लस फिर 2 लिखेंगे और डी के जगह कितना दिया हुआ है 3, यानी आपका आ जाएगा 2 और ये स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2 5 8, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी आंसर हो जाएगा। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से कौन एपी में, इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया, तो कह रहा है एपी में कौन है। तो एपी में कब होता है, जब सबका डिफरेंस क्या होता है सेम होता है। तो इसमें से देखोगे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसका जो होता है सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाओगे और थर्ड टर्म में आपका सेकेंड टर्म घटाओगे, यदि इक्वल आ गया तो एपी में होगा। यानी यहाँ सेकेंड टर्म क्या है -6, फिर माइनस लिखेंगे, यहाँ से क्या है -10 है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे T3 क्या दिया हुआ है, T3 आपका यहाँ से -2 लिखा हुआ है, फिर माइनस है, फिर आपका T2 क्या है माइनस में 6 है, तो इसको सोल्व करें क्या आ जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 10, फिर आपका क्या आ जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस 6, इसका भी 4 आ जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका एक क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है p+1 2p+1 4p-1 एपी में, तो कह रहा है इसका p का मान ज्ञात करें। तो p का मान इसमें से क्या होगा, तो यहाँ से 4 ऑप्शन दिया गया, तो ये T1 है T2 है T3। तो एपी में कब होता है जब T2 में T1 घटाते हैं, तो T2 क्या है लिखा हुआ 2p+1, क्या घटाएंगे इसमें p+1, माइनस आगे आ रहा है इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर क्या हो जाएगा इक्वल टू में थर्ड टर्म क्या है आपका 4p-1, इसमें क्या घटाना है सेकेंड टर्म क्या है 2p+1, यहाँ से लिखेंगे 2p+1 ब्रैकेट लगा लेंगे, क्यों क्योंकि माइनस लगा हुआ है, यहाँ से हो जाएगा आपका 2p+1 माइनस p माइनस प्लस -1 इक्वल क्या हो जाएगा 4p-1 माइनस 2p और माइनस प्लस -1, तो 2p में से p को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो p आएगा, और ये 1 प्लस में और माइनस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या बचेगा आपका 4p में से 2p जाएगा तो यहाँ से 2p बचेगा, और -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इस प्रकार ये p प्लस p ये प्लस 2p इधर आके -2p हो जाएगा, राइट से लेफ्ट इक्वल क्या हो जाएगा -2, इक्वल क्या हो जाएगा p में 2p जाएगा तो माइनस में p हो जाएगा इक्वल टू माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी p इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एपी जो है 2, ये एपी में है 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा, यानी 10th टर्म क्या होगा। तो आपको पता है 10th टर्म पूछ रहा है यानी T10, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस इससे कम क्या हो जाएगा 9d हो जाएगा, यदि 12 रहता तो 11d मतलब इससे कम d होगा, तो a के जगह कितना दिया हुआ है, a के जगह फर्स्ट टर्म क्या है आपका 2 है, फिर प्लस लिखेंगे 9 लिखेंगे, और d के जगह डिफरेंस कितना का है तो 7 में 2 जाएगा, नहीं 5 का डिफरेंस है, ये दोनों को मल्टीपल करोगे 9 5 जा 45 और 2 को ऐड करोगे तो 47, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 47 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि एपी दिया हुआ है 25 20 15 का कह रहा है कौन सा पद जो है यानी प्रथम ऋणात्मक पद है। अब आप सोचो कि ये 25 है, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपका 20 हो गया, फिर 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना हो गया 15, फिर सब्ट्रैक्ट होगा 5 तो कितना हो जाएगा 10, फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा 5,
फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 तो क्या हो जाएगा 0, और फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। वही कह रहा है कि ऋणात्मक पद प्रथम फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट निगेटिव टर्म जो होगा क्या होगा, तो ये -5 आएगा। तो कह रहे कौन से टर्म है ये, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन इसे मेथड से कैसे बनाएंगे, देखिए मेथड से बनाने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि tn पद जो है निगेटिव कह रहा है, तो स्वाभाविक क्या होगा, ये 0 से छोटा होगा, 0 से क्या होगा, छोटा होगा, निगेटिव में छोटा होता है। तो मान लिया कि tn पद जो है 0 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, tn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। a का मान कितना है, यहाँ से 25 है, यहाँ से 25 लिखेंगे, फिर प्लस है n यहाँ रहने देंगे, ठीक है, -1, और d के जगह क्या डिफरेंस कितना का है, तो 20 में 25 जाएगा, डिफरेंस है -5 का, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे -5। अब ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ से हो जाएगा 25 और इससे मल्टीपल करेंगे तो -5n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और लेस देन 0 हो जाएगा। 25 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, और 30 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से -5n है, और ये -5n जो है आपका ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लेस देन, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ से क्या लिखा हुआ है -5n लिखा हुआ है, ये -5n है, और ये 25 और 5 को ऐड करोगे 30 आ जाएगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 30। अब क्या हो जाएगा, ये 5n, और ये जो माइनस है जब लेफ्ट से राइट जाएगा तब ये साइन चेंज हो जाएगा, और ये साइन चेंज हो जाएगा इधर का भी और इधर का भी, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6 बार में, तो कह रहा है n का मान 6 से बड़ा, तो 6 से जस्ट बड़ा क्या होगा 7, क्या होगा 7, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यही आपका क्या है आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इसका सार्व अंतर क्या है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस तो आप जानते हो, क्या करोगे, सिंपली सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा लोगे, या किसी भी टर्म में इस टर्म में आपका इसका पहले वाला टर्म घटा लेंगे। सपोज हम 5/4 में सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना 3/4 को, कितना हो जाएगा माइनस में 2/4 हो जाएगा, सॉरी 2 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा 2/4, इसको कैंसिल आउट करें क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। कह रहा है कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 एपी में दिया गया है, इसका सार अंतर पूछ रहे। देखिए 18 का जब आप फैक्टर तोड़ेगा ना, 18 का जब आप फैक्टर तोड़ोगे ये 9 हो जाएगा, 2 बार में चला जाएगा ये, यानी इसका हो जाएगा 3√2। इस प्रकार से इसका लिखोगे आप क्या 3√2, फिर इसका आप क्या लिखोगे 5√2 लिखोगे, इसका क्या लिखोगे 7√2 लिखोगे, और इसका क्या लिखोगे आपका 9√2 लिखोगे। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसे सबसे पहले इस रूप में कन्वर्ट कर देना है, फिर आपका क्या ये T1 है, T2 T3 T4 इस प्रकार डॉट 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 चलते जाएगा। तो डी निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, आपका सेकेंड में फर्स्ट टर्म घटाते हैं, यानी 5√2 में चला जाएगा 3√2, तो क्या आ जाएगा आपका 5 में 3 जाएगा 2√2, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि 2x - 1 3x + 2 6x - 1 एपी में, तो कर x का मान क्या होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा T1 T2 T3 है, तो यहाँ से क्या करेंगे सेकेंड टर्म में घटा लेंगे, तो यहाँ सेकेंड टर्म क्या आपका 3x + 2 है, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट टर्म क्या है आपका 2x - 1, यहाँ से ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है, फिर इक्वल क्या हो जाएगा आपका 6x - 1, थर्ड टर्म में क्या सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड टर्म को, यहाँ से क्या लिखा हुआ है 3x + 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3x + 2 हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 6x - 1 - 3x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा।
3x में से 2x जाएगा तो x हो जाएगा, 2 में 1 को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 6x में 3x जाएगा तो 3x बचेगा, -1 और -2 -3 हो जाएगा। फिर आपका x इधर हो जाएगा माइनस में 3x, और ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा, ये +3 इधर आके -3 हो जाएगा, तो ये -2x इक्वल क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एपी है एक दिया हुआ जो कि लिखा है फर्स्ट टर्म 3 है, फिर 8 है, 13 है, 18 है, ... 93 में कितना पद है। देखिए यानी यहाँ से आपका टीएन जो लास्ट टर्म दिया है ना, ये 93 दिया हुआ है, और ए जो दिया है फर्स्ट टर्म 3 दिया है, और कॉमन डिफरेंस कितना 8 में 3 जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कह रहा है एन का मान क्या होगा, एन इक्वल टू व्हाट। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टीएन कितना दिया हुआ है 93, ए कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, एन का मान फाइंड आउट करना, डी के जगह कितना दिया हुआ है आपका 5 है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका 3 लिखा हुआ है, तो 93 में 3 ये इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 93 में से इधर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इक्वल क्या बच जाएगा, 5 इंटू एन माइनस 1 बच जाएगा। 5 से कैंसिल आउट करेंगे क्या हो जाएगा 18, तो 18 हो जाएगा, -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1 इक्वल क्या हो जाएगा एन, यानी एन का मान क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, T7 दिया है 7 यानी 4, निशात्मक पद 4 दे दिया है, और डी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर -4 दिया है। तो कह रहा है ए का मान क्या होगा। तो देखिए T7 जो है, तो T7 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 6d हो जाएगा, जो कि T7 कितना दिया है 4 दिया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, a लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और d के जगह कितना दिया हुआ है -4 दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल क्या है 4, तो हो जाएगा यहाँ से क्या, a प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24 इक्वल क्या हो जाएगा 4। यहाँ से हो जाएगा a इक्वल 4 -24 इधर आके क्या हो जाएगा +24, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 28, दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 28, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एपी का प्रथम पद ए दिया है, सार्वंतर डी दिया है, तो कह रहा है टीएन क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 0 से 50 के बीच कह रहा है कि विषम संख्या कितने हैं। देखिए 0 से 50 के बीच विषम संख्या यानी ऑड नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, अल्टरनेट चलेगा, 4 छोड़ के फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, डॉट 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 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, a इक्वल 1 हो गया, डिफरेंस कितना का हो जाएगा 2 का, और tn जो दिया है लास्ट टर्म कितना दिया है 49, तो क्या चाहिए हमको n चाहिए, यान इक्वल व्हाट। यहाँ से tn का फॉर्मूला लगा लेंगे, यहाँ से tn का क्या करेंगे फॉर्मूला लगा लेंगे। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो tn के जगह 49 दिया हुआ है, a के जगह 1 है, n फाइंड आउट करना है, और d के जगह कितना है 2 है। तो ये 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, और 24 -1 इधर आके +1 हो जाएगा, इक्वल n, यानी n इक्वल क्या हो जाएगा 25। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरा क्वेश्चन नंबर 16 जो है कह रहा है कि T6 यानी छठा पद दिया है 13 और आपका 12वां पद 25, तो करे का मान क्या होगा। तो T6 जो दिया है, तो T6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 5d इक्वल क्या हो जाएगा 13, इक्वेशन ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर आपका T12 है, मतलब a प्लस कितना हो जाएगा 11d इक्वल क्या है आपका 25 है।
तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है ए का मान क्या होगा। देखिए ए का मान पूछ रहा है, ये जो आप देख रहे हो ना ए का मान पूछ रहा है। तो हमको जब ए का मान चाहिए तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम इस दोनों समीकरण को, इक्वेशन को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा, -6b हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 6 2 जा 12। तो डी का मान कितना है, तो यदि डी का मान पूछता तो 2 हो जाता, लेकिन पूछ रहा है किसका, ए का मान। इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे किसका मान, डी का मान। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a + 5d इक्वल क्या है आपका 13। यहाँ डी के जगह कितना रख देना है, डी के जगह रख देना है हमको 2, तो हो जाएगा 13। तो a इक्वल क्या हो जाएगा आपका, 13 में से 10 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 6 13 20 ... 216 क्या कह रहा है, मध्य पद क्या होगा, यानी मिडिल टर्म क्या होगा। देखिए जब भी मिडिल टर्म पूछे ना तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसमें निकालोगे टोटल टर्म कितना है। यहाँ से आपको दिख रहा है ए की जगह कितना है, 6 है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस क्या है, 13 में 6 जाएगा 7 है, और टीएन क्या दिया है, लास्ट टर्म आपका 216 है। तो आप सबसे पहले एन निकाल लो। तो टीएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d होता है। टीएन की जगह कितना दिया हुआ है, 216 दिया है, a की जगह कितना आपका है 6 है, प्लस n - 1 × d, d की जगह कितना है आपका 7 है। 6 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 210 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा n - 1 × 7। 7 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 30 हो जाएगा, और -1 इधर आके +1 हो जाएगा, यानी 30 + 1 = n, यानी n का मान क्या हो जाएगा 31। यहाँ तक तो ठीक ठाक है। पूछ क्या रहा है, मध्य पद। जब भी मध्य पद पूछे ना, यानी मिडिल टर्म जब भी पूछे मध्य पद मिडिल टर्म, तो आप क्या करोगे, जो भी n आएगा उसमें एक ऐड कर लोगे, और क्या करोगे, इसे 2 से डिवाइड कर लोगे। यानी 31 में 2 को ऐड, ये 31 में क्या करेंगे 1 को ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 32, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, यानी 16। क्या आ गया 16, यानी हमको क्या चाहिए 16 टर्म। मध्य पद क्या हो गया, मिडिल टर्म 16। तो 16 का फॉर्मूला हो जाएगा a + 15d। यहाँ से लिखेंगे क्या, t16 इक्वल a के जगह कितना आपका दिया हुआ है 6 दिया है, और 15 हो जाएगा, और d के जगह कितना है आपका 7 है। तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 15 7 जा 105, और 6 को ऐड करेंगे तो 111, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि समांतर श्रेणी के 2 7 12 17 ... के लिए a30 - a20 का मान क्या होगा। देखिए a30 का क्या हो जाएगा, a + 29d, फिर माइनस a20 का क्या हो जाएगा, a + 19d। ठीक है, यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा a + 29d - a, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 19d। तो a से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 29d में 19d जाएगा तो क्या आ जाएगा 10d, 10 लिखेंगे, और d का मान कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना का है 5 का, यानी आंसर क्या हो जाएगा 10 5 जा 50, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि दो अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य। देखिए दो अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य, तो दो अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है आपका 10 से होता है, और कहाँ तक जाता है ये आपका 99 तक जाएगा। दो अंकों की संख्या कहाँ तक जाएगा 10 से 99। तो कह रहा है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 से डिविजिबल कितना हो जाएगा, सबसे फर्स्ट 12 होगा, फिर आपका
फिर इसके बाद 18 होगा, फिर डॉट 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 ये 99 भी होगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए आपका 12 हो जाएगा, डी कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और टीएन जो है लास्ट टर्म 99। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला लगा लेंगे, टीएन का क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ से टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे। टीएन इक्वल क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से 99 दिया हुआ है, ए की जगह आपका 12 है, एन माइनस 1 हो जाएगा, और डी की जगह कितना आपका है 3 है। इसको सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 87 इक्वल क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 29, और ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, यानी n का मान क्या आ जाएगा आपका 30 हो जाएगा। यही केस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 का समांतर श्रेणी दिया गया है तो करें अनमा पद क्या होगा। देखिए टीएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से टीएन की जगह पे क्या दिया हुआ है, यहाँ से टीएन की जगह पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो टीएन ही पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे टीएन बराबर ए की जगह क्या लिख लेंगे, ए की जगह 14 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह क्या है आपका, डी की जगह कितना का डिफरेंस हो जाएगा -5 का, यानी आपका आ जाएगा 14, और ये क्या हो जाएगा -5 n और माइनस माइनस +5, यानी 14 और 5 को ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, यानी 19 - 5n। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी।